जी नमस्कार। राम राम जी। एक बार फिर आप सबके साथ आप साझा कुछ समय करने का समय ने इजाजत दी। कुछ करते हैं गपशप मार्केट के बारे में। और कल इतिहास का एक वो स्वर्णिम दिन 22 जनवरी 2024। तो 22 1 24 निफ्टी का हाई भी है अभी तक का। और कल का दिन भी था। तो बड़ा खुशमें माहौल था देश में। दिवाली जैसे थे। आसमान में पटाखे छूट रहे थे। लोगों ने घरों पे दिए जलाए। और रामलला अपने जो नवनिर्मित है मंदिर अयोध्या में अपन उसमें विराजमान हुए। अच्छा था, काफी दिनों बाद ऐसा हुआ। हम खुशनसीब है उसमें हम शामिल हुए, देखने में हम मौजूद रहे। ये हमारा नसीब है। तो ये सब अच्छा था हमारे धर्म के प्रति और इसके प्रति। लेकिन राम जो है वो आदर्शवाद का एक प्रतीक है। उसमें नहीं है कि किसी धर्म विशेष के हो, वो सब में है। उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, उसमें रहे। तो अगर आप उनके प्रति इतना सब कुछ है तो कुछ उनके आदर्श भी अपनाए, ऐसी अपेक्षा की जाती है। और राम राम प्रयोग में लिए जाए। कुछ भी हिंसावादी ऐसा अगर आप करते हैं तो उनके विपरीत है, उनके आदर्श तो ये सब नहीं करते। ये सब राम क्या है ये आप जानते हैं। राम वो है जिन्हें उन्हें राज मिलने वाला था और अगले ही पल उनके पिता ने कैकेयी जी को जो 2 वर थे उसने दिए और उन्होंने कहा कि राम बनवास जाए। वो बिना किसी उसके निकल गए। उन्होंने कुछ नहीं पूछा। कौशल्या जी भरत जी जब बात कर रहे थे तो भरत जी वो पात्र हैं जिन्होंने सब कुछ त्याग किया सबसे ज्यादा। और वो बोल रहे बगैर गलती के भी कि मैं मिलने जाऊंगा तो माँ मुझे क्या वो माफ तो कर देंगे। तो देखिए ऐसे ऐसे पात्र उसमें हुए हैं। तो बड़ा और बहुत अनुपम और विचित्र है ये सब ऐसा मिल पाना आज के युग में तो खासकर। तो आदर्शवाद थोड़ा बहुत अपनाए अगर ऐसा है तो ये जो कुछ घटनाक्रम होते हैं प्लीज कोई भी नहीं करे। हम एक दूसरे के उसका सम्मान करें। मार्केट के बारे में बात करते हैं तो हो सबसे पहले सेबी स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर हम सेबी एनालिसिस नहीं है वो सब है। देखिए मार्केट में जब लास्ट टाइम मेरा वीडियो था, वो वीडियो आप अगर चाहें तो मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। उसमें बकायदा हमने कहा था कि पूरा स्ट्रक्चर जो है वो अभी भी कुछ ऐसा है कि क्लीन तो अपसाइड अभी नहीं है। कुछ ना कुछ हो सकता है कि ये ऊपर नीचे होके और बाद में जाए। और बिल्कुल वही हुआ। आज जो हुआ वो सबने महसूस किया कि क्या हो रहा था। और किसी ने अपेक्षा नहीं की थी कि ऐसा होगा। लेकिन जब मॉर्निंग में मार्केट खुला उसके बाद हमने बकायदा लिखा है कि भाई जो है अगर 670 का लेवल अगर होल्ड कर पाती है तो निफ्टी जो है तेज है, नहीं तो ऐसा नहीं है। उसके बाद देखिए एक बिग ग्रीन की जगह बिग रेड कैंडल दिखी। पब्लिक को उम्मीद थी बहुत बिग कैंडल बनेगा बट ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद ये मोमेंटम का असर है कि ऐसा मार्केट टिक कर रहा है। और अभी लग रहा है कि जो यहाँ से है कोई वो 5 वेव हो चुकी है। 837 के अराउंड ये लेवल थे। तो यहाँ से हम खेचे तो ये 5 वेव वेव हो गई है। उसका रिट्रेसमेंट ड्रॉ है। 38 ये है, 50 ये है, 60 ये है। अगर ये 50 60 की रेंज में आ जाता है मार्केट तो आइडली जो मेजर वेव पे फोर्थ है वो भी हो जाता है। तो ऐसा कुछ ये है। इसके नीचे भी थोड़ा बहुत जाए तो भी ठीक है चलेगा, ऐसा लग रहा था। बात करते हैं इसकी तो ये देखिए क्या है कारण, ऐसा क्यों हुआ है जो मैं सोच पा रहा हूँ। पहली बात तो यहाँ पे इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हाई थी। और यहाँ पर देखिए क्या होता है अगर वेव्स आपको क्लीन नहीं दिख रही है ना इसमें इंटेंसिटी ना आती आप ये करेक्शन जो है वो ऐसे एक चैनल में चला करते हैं। ऐसे जो है ये जिगजैग करेक्शन का है। डाउन साइड में अगर मार्केट ऊपर से कर रहा है तो अप साइड के बाद डाउन ऊपर, अगर ऐसा है तो ये फ्लैट का है। तो ये कुछ इंटेंसिटी भरा करेक्शन था और निश्चित रूप से ये जो है जिगजैग होना था 535। अभी ये किस वे में होगा वो पता नहीं बट देखिए यहाँ से मार्केट यहाँ तक आया। ये जो प्राइस एक्शन है वो आपके लिए जो लगभग था 16 जनवरी है। और ये जो बॉटम बना है वो 18 जनवरी, ठीक है। तो लगभग 2 दिन के अंदर हो गया 16 17 18। उसके बाद ये 18 से मार्केट चला और 18 19 20 तो लगभग उतने ही दिन या उससे ज्यादा या उतना ही टाइम इसने लिया है। ये आपके लिए है 13 बार और ये आपके लिए है लगभग लगभग
20 बार, सो 13 टाइम चला गया। 13 का लगाएंगे तो 1.618 टाइम चला गया टाइम वाइज। तो जनरली प्राइस और टाइम का उल्टा रिलेशन होता है। जब 1.61% प्राइस करती है तो वो कम टाइम में होता है, अगर यहाँ 1.61% में प्राइस हो रही है तो वो फिर अगले वाला मूव डाउन साइड टू सी इंटेंसिटी का। उसके बाद ऐसा ही हुआ और प्राइस यहाँ से रिट्रेस में होना शुरू हुई और लगभग 61 पे आ गए। शायद और जाए नहीं जाए वो अलग बात है, क्योंकि ये पूरा वन हुआ और ये भी रिट्रेस इसका ये मायने रखेगा अगले टाइम में भी। पहले मेजर ट्रेंड डाउन है, उसकी तरफ हमें काम करना चाहिए। दूसरा क्या है कि ये जो प्राइस एक्शन था वो मैं कुछ मार्क किया था यहाँ पर एबीसी में, बट मार्केट बहुत तेज है और मैंने उस दिन लिखा था 530 550 है, तो ये 541 के आसपास का लो बना 542, तो आज एक हाई बना। अब देखिए क्या होता है, अगर मार्केट डाउन और ऐसे अगर आपको सीधा गैप अप मिल जाए ना, ये सस्टेन कर पाना बड़ा मुश्किल है, बिकॉज ओपन मैकडी है डे पे, आपको पता है मेजर मोमेंटम डाउन है, उसमें ऐसा सस्टेन कर पाना मुश्किल है। ये किसी को बिलीफ की बात है, कन्विक्शन हो नहीं हो, ये साइकोलॉजी सब 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 कुछ है। उसमें अगर मैं बात करूं तो ये बिल्कुल इसके आसपास खुला और इसको ऊपर ही ट्रेड करना। अब अगर ऐसा होता तो सपोज करिए यहाँ पे हर आदमी इसको अलग अलग मान रहा है, ये रिलेटिव वाला भी इसको बता दो, ये कुछ कोई अगर इसको 1 2 3 4 5 मान रहा है, उसका काउंटिंग कुछ ऐसा होता है। ठीक है, मान सकते हैं, लेकिन मैं जनरली सबको बोलता हूँ कि जब भी अगर आप ऐसा माने तो उसमें एक लेग जो है आपका एक्सटेंडेड हो। यहाँ पर ये भी इक्वल है और पांचवा लेग जो है वो थोड़ा छोटा है, तो मतलब थर्ड जो है वो वन के 100 से थोड़ा सा भी ऊपर नहीं गया, तो वहां थोड़ा आपको सस्पिशियस रहना। तो मैं इसको ऐसे मान रहा था कि एंटायर ये जो मूव है ये ए है और फिर ये फ्लैट में आके हुआ है बी और ये जब लास्ट में फ्लिक करके सी हो गया। ये स्टॉप लॉस हंटिंग ऐसा कुछ सेंटीमेंट चेंज करते हैं पब्लिक, तब ऐसा कुछ होता है जी। तो ये ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। उसके बाद मार्केट ने टॉप बनाया। चलो आप फिर भी सोच रहे हो कि यार ये थर्ड वेव का शुरुआत है और जनरली आप ये मान रहे हो एक दो तीन, तो यहाँ पर पांच वेव अगर आपको दिख रही थी तो कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ से वन टू देन थर्ड देन फोर्थ देन फिफ्थ इसके ऊपर आना चाहिए था ना अगर स्ट्रक्चर है तो, बट वो नहीं आया। और अगर आप इसका रिट्रेसमेंट ड्रॉ करेंगे तो जनरली फोर्थ वेव जो है वो उसके आसपास आ गया था यहाँ तक है ना। उसके बाद ये ऐसे ही गया, उसके बाद मार्केट रुका नहीं, क्योंकि लोअर लो फॉर्मेशन हो गया। फोर्थ में वापस मार्केट ने जो है लोअर लो बना दिया, ये होल्ड नहीं कर। तो फिफ्थ एक ये भी कारण था, इसलिए मार्केट इस तरह से आपका शुरू हुआ और जितना टाइम उसने लिया था तीन रिट्रेस होने में, उतना उसने आज लगभग उससे ज्यादा वो लो तोड़ दिए और एक ही दिन में ऐसी इंटेंसिटी वाली सेलिंग आपको दिखी। ऐसा कुछ होता है। दूसरा अगर देखें तो प्राइस वाइज मूव्स अगर हम देखें तो क्या हो रहा था, जैसे लोअर टाइम फ्रेम से अगर मैं आपको दिखा चार्ट पे, तो एक्चुअली मैं 15 तारीख को ही जो मेरे उसमें है उसमें मैंने बोल दिया था कि जो है मार्केट थोड़ा इस तरह से है कि स्लो प्राइस एक्शन है। बिकॉज कैसे देखिए आप क्या है, यहाँ से जो ये टाइम का और उसका कैलकुलेशन थोड़ा अजीबो गरीब होता है। यहाँ से यहाँ तक जो मार्केट चली है वो आपकी 82 बार है 11,000 पॉइंट, ठीक है, 82 हफ्तों में। उसके बाद यहाँ से जो है ये टाइम साइकिल अप्रोच कर रहा था, यहाँ से यहाँ तक आपका वापस 82 की बार हो रही है और जो टाइम वो प्राइस है दैट इज लगभग 70%, 70 भी नहीं 60 है आसपास, कुछ थोड़ा सा ज्यादा। तो ये टाइम इक्वल हो रहा था 574 डेज 574। तो ये एक टाइम वाले में लगाते हैं तो वो प्राइस टाइम जो बोलते हैं गैन साहब के, वो इसमें आ जाती है। तो ये थोड़ा इसलिए भी एक अलर्ट था। बाकी मैं अगर मेरे बारे में कहूँ तो मैं इसको ऐसे नापता हूँ कि भाई जो फर्स्ट वेव का स्लोप था उससे जनरली थर्ड वेव तेज आना चाहिए, बट वो टाइम उतना चला गया और मूव 100% भी नहीं है। तो मेरे ख्याल से मैं इसको अभी भी ऐसे ले रहा था कि ये फर्स्ट वेव ही है जो एक्सटेंडेड हुआ है, देन उसके बाद कुछ होके थर्ड हो, देन फोर्थ आ जाए जो इसमें नहीं जाए, और देन फिफ्थ वेव आ जाए। तो अगर वो 18,838 का रिट्रेसमेंट यहाँ हो जाता है तो मैं समझ सकता हूँ कि वो हो। अगला इंडेक्स जो है वो है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की हालात ज्यादा खराब है, बिकॉज एक तो यहाँ से जो कुछ चल रहा है वो कुछ अजीबोगरीब फॉर्मेशन है। अब इसमें कहाँ थर्ड फोर्थ फिफ्थ हुआ है भगवान मालिक है, ये डायगोनल में तो नहीं हो जाए। अगर यहाँ से जो है इसका लेंथ नापे हम तो क्या ये बराबर हुआ क्या, तो ये लगभग 11,000 है 26
और यहाँ से अगर फिफ्थ चलता है तो ये इससे ज्यादा टाइम गया है, देखिए ना, तो ये होता है ऐसा, शायद वो भी हो सकता है, ये अलग क्लू दे रहा है। ये 41 है और 10,000 है, उससे कम रहा है, तो ये सब हो सकता है भाई, ऐसा हो कि डायगोनल टाइप में ही जाके वो हो सकती है लास्ट लेग और टाइप हो जाए। तो यहाँ पर भी कुछ सस्पिशियस टाइप मूव थे, तो उस वजह से था, और मैंने कहा था क्योंकि ये लैग कर रहा था। निफ्टी जब 52 वीक या ऑल टाइम हाई बना रहा था, बैंक निफ्टी जो है उसने अपना हाई भी नहीं किया। ये देखिए यहाँ पर जो है आपका हाई था 48,305 और उससे पहले वाला हाई है 48,636। तो ये लगभग 350 पॉइंट नीचे था। वही दे रहा था कि ये एक वो क्लू है जो कि आपके लिए थोड़ा अलर्ट वाला सिग्नल है, और ये पूरा जोर लगाने के बाद भी ये नहीं हो पाया, और शायद ये 1-2-1-2 फॉर्मेशन में चले, और ये जो बिग कैंडल आई है ये काफी टाइम की, पिछले 3-4 दिन के उसको खा चुका है, ये मास्टर कैंडल सेटअप है। अभी इसी का रिट्रेस काम रखेगा, तो ये कुछ इस तरह से चल रहा है। अगर यहाँ पर हम देखें प्राइस में, तो मैंने उस समय ये बताया था कि ये जो है लास्ट टाइम वीडियो में आप देख लेना, उसमें बकायदा उसमें रेंज दी है कि मेरे ख्याल से ऐसा है कि 46,500 चला जाए, उसके बाद ये डाउन जाएगा। तो अगर आप देखें तो ए बी सी देन बी फ्लैट, और ये कुछ ए बी सी करके ऐसा हुआ है। तो अगर इसको हम तोड़ें, इस पार्ट को तोड़ेंगे हम, देखिए ये कुछ इस तरह से क्लासिफाइड होता है। अगर मैं इसको, ये तो आज का है, उसके बाद जो हुआ वो तो आपने पता ही है, तो मैं इसको देखता हूँ। देखिए यहाँ से जो है ए बी सी 3 लेग मूव है, फिर ये बी आ गया, उसके बाद ए बी एंड देन ए बी सी। तो इसको अगर मैं लगाऊं तो ये मेरे लिए लगभग आ रहा है 1.618 से थोड़ा सा ऊपर, और सस्टेन नहीं करवाया, और मैं एंटायर को लगाता हूँ तो फ्लैट में जो है 100 से 1.236 पे एंड होता है, और zigzag में 1.382 से 1.618 होता है। ये गाइडलाइन है लेट में जो लिखा गया। तो ये ए मूव था, ये बी मूव है, और देन जो है ये देखिए आपका कितना आया है, लगभग 1.236, ठीक है, 572 लगभग, और वो 580 ज्यादा नहीं। और अगर ऊपर से हम रिट्रेस ड्रॉ कर दे इसका, सॉरी, तो वो जो रिट्रेस है वो कुछ ये आता है 38%, और ऊपर से ड्रॉ करोगे तो कुछ और आएगा। तो ये जनरली जितना सैलो रिट्रेस होता है टाइम के निकालने के बाद, ये मूव जो है आने वाला वो उतना ही इंटेंसिटी का मूव होता है। उसी वीडियो में हमने एचडीएफसी बैंक के लिए कहा था कि भाई ये बैंक जो है वो लोगों को लग रहा है कि हम ले लें, सब कुछ कर लें, बट इसका हिसाब वो नहीं है जो आप समझ रहे हो। इसने 1425 बनाया है और ये पूरा हो गया, और आगे इसका प्लान अभी भी कुछ और है, कि ये जो मूव है ना, ये बैंक ने पहले कभी नहीं दिखाया ऐसा इंटेंसिटी गैप डाउन उसके साथ। ये थर्ड वेव का निशान है। तो किसी भी करने से पहले कुछ लॉन्ग शॉट आप थोड़ा, जो भी आपका सिस्टम है उसको फॉलो करें, और उसके बाद उसको करें। मेरे ख्याल से ये जो है 5 वेव हो गई थी, उसके बाद मूव चल रहा है, जो भी आएगा तो वो देखते हैं। अभी जो मूव है अभी के लिए, वो शायद इसका रिट्रेसमेंट तो इसने कर दिया होगा, 61 के भी नीचे ट्रेड कर रहा है। अगर इसके नीचे रहता है तो और ज्यादा खराब है, कि फिर स्ट्रक्चर ये वाला चलेगा। तो अगर 70-80 के नीचे जाता है तो ठीक है, जब तक है तब तक ये साइडवेज होके फिर ऐसा हो जाए। ये सब कुछ है, वो मैं आपके लिए लेकर आया था आज के इसमें। और कैसे काम करता है मार्केट और कैसे चलता है ये आप जानिए। साइकोलॉजी बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट अदा करता है, और अपने आप के ऊपर कुछ खर्च कीजिए क्वालिटी लर्निंग में, जिससे कि किसी भी सिस्टम के थ्रू आप बने और इन चीजों से बाहर निकले, फियर ग्रिड से। क्योंकि जब मल्टी बैगर ट्रेंड हो रहा था ट्विटर पे 15 तारीख को, तब मैंने मेरे ग्रुप में बकायदा लिखा था कि पब्लिक को लग रहा है ऐसा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। कि वो एक ग्रीड होता है एक्सट्रीम, और मार्केट के अलग अलग टूल्स के थ्रू ये सिग्नल आ रहे थे कि यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा क्रैशर बन सकता है जो मार्केट को कुछ टाइम के लिए रोके। और वही हुआ। उसके बाद आज फिर मार्केट ने ऐसा किया, तो ये मार्केट की एक पहचान है कि मैं 720 पे मान रहा था लेकिन 750 हो गया, तो मेरे पास फिर भी ऐसा लेवल होना चाहिए इनवैलिडेशन, जो बोले कि यार आप यहाँ से नीचे जाएंगे तो गलत हो जाएंगे। वो मेरे पास 670 था। 670 के बाद ही मार्केट तकरीबन तकरीबन जो है 192 है ना, 500 पॉइंट फिर भी चला गया। तो उस पैसा टेबल पे छूटना पड़ेगा, आप टॉप और बॉटम पिक नहीं कर सकते। तो वो आपके पास रहना पड़ेगा। मार्केट पूरा साइकोलॉजी का गेम है, उसको समझिए, करिए, फिर जाइए आप मार्केट में जाइए, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्डअप करिए। बिकॉज ये एक, अगर आप स्पेकुलेशन करना चाहते हैं तो उसके रूल्स है, बट आप गैम्बलिंग करना चाहते हैं उसके कोई रूल नहीं है। और जो ऑप्शन सेगमेंट या एफएनओ है वो लिवरेज प्रोडक्ट है, वहां आपको स्पेकुलेशन और गैम्बलिंग में ज्यादा फर्क करना पड़ेगा, बिकॉज वहां
यहाँ जो है इधर बाइंग और सेलिंग, बाइंग तो आपके लिए वैसे ही कम है तो वैसे डूबाती है, और सेलिंग आप जितना कमा रहे हो उससे भी ज्यादा दे सकते हैं, तो दोनों तरफ वहाँ डबल स्वॉर्ड है, तो दो-धारी तलवार है, तो वो दिखा सकती है आपको। तो ठीक है जी, ये सब कुछ था। आप जुड़े रहे लास्ट तक, उसके लिए धन्यवाद। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, राम राम जरूर करें आप। और अगर आपको पसंद आ रहा है तो शेयर करें, और मेरी सारी डिटेल जो है इसके लिंक ट्री एड्रेस में डिस्क्रिप्शन में मैं अटैच करता हूँ हर वीडियो में, तो वो जरूर आप ध्यान दें। और लेटेस्ट वीडियो के थ्रू जो है, अगर आपको अकाउंट ओपन एंजल वन से कराना है तो ध्यान रखिए वो वीडियो 1 महीने से पुराना नहीं हो, क्योंकि फिर वो अकाउंट जो है वो लिंक वर्क नहीं करता, और साइड डायरेक्ट ब्रांच में हो जाता है सबसे। तो ये सब आप आज के लिए था। राम राम जी, धन्यवाद। आने वाला समय आपके लिए अच्छा रहे। गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। राम राम सर।